हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरेखा और नीतू कहने को तो सास बहू थी, लेकिन दोनों के विचार और स्वभाव दोनों में बहुत ही अंतर था। सुरेखा जहाँ एक नंबर की कंजूस थी, हर काम नाप तोल के करती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू नीतू बहुत ही खर्चीली और शौकीन थी, जिसके चलते आए दिन दोनों में बहस होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुरेखा और उसका बेटा अजीत नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ अनेकों तरह की दाल सब्जियाँ और खाने के अच्छे अच्छे आइटम देखकर सुरेखा कहती है, हाय हाय बहू, अपने घर वालों के साथ साथ के पड़ोसियों को भी दावत पर बुलाया है, जो इतना सारा खाना और इतने तरह का खाना बनाया है। बिल्कुल नहीं माँ जी, मेरा दिमाग खराब है क्या, जो मैं दूसरे लोगों के अपने यहाँ दावत पर बुलाऊंगी। राशन फ्री में थोड़ी मिल रहा है। अरे वाह, क्या बात बोली है बहू। लेकिन जो बोला है अगर वो समझा भी होता तो इतना सारा खाना नहीं बनाया होता। माँ जी वो क्या है कि आज मुझे कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा था और बनाते बनाते पता ही नहीं चला मैंने इतना सारा खाना बना लिया। माँ अब जाने भी दो ना, आप अपनी कंजूसी बाद में दिखा लेना। इतना अच्छा खाना बन ही गया है तो अब इसे खा भी ले। बेटा, लगता है तेरी बीवी दिन पर दिन पागल होती जा रही है। ये अगर ऐसे ही करती रहेगी तो कुछ दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ जी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, बस खाना ही तो बनाया है। क्या किया है तूने? अरे पूरे महीने का राशन एक ही दिन में बना लिया, उसके बाद भी पूछ रही है कि मैंने क्या किया है। माँ अब कितना बोलोगे आप, खाना दोगे भी कि नहीं? मैं तो आप लोगों की ये रोज रोज के बिना बात की बहस से परेशान हो गया हूँ। ठीक है लड़ो आप लोग, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब, लेकिन तू ऐसे भूखे मत जा। इतना खाना बनने के बाद भी अगर तू भूखा जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी बहस के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद अजीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और नीतू भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद वो अपने सारे काम खत्म करके हॉल में टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास सुरेखा वहाँ आती है और कहती है, बहू, ये सत्संग देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जो चीज कहते हैं तू उनमें से एक भी काम नहीं कर सकती है। इसमें सब मोह माया छोड़कर संत वाली जिंदगी जीने को कहते हैं, लेकिन तू तो ऊपर से नीचे तक मोह माया से भरी हुई है। माँ जी मुझे सत्संग देखना बहुत अच्छा लगता है और शांति मिलती है मन को, अच्छे विचार आते हैं मन में। अच्छे विचार, वो भी तेरे मन में? कभी हो ही नहीं सकता। तेरे अंदर तो मोह माया के सिवा कुछ नहीं है। तू कहाँ संतों वाली जिंदगी जी पाएगी? माँ जी मैं भी संतों वाली जिंदगी जी सकती हूँ। आप मेरी भक्ति का मजाक मत उड़ाइए। जहाँ मुझे मेरी भक्ति और मोह माया से किसी को चुनना होगा तो मैं अपनी भक्ति को ही चुनूंगी। नीतू इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नीतू की सत्संग को लेकर और आस्था और बढ़ जाती है और उसके अंदर भी संत बनने की भावना आने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज नीतू अपने कमरे में संतरी कलर की साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए नीचे आती है। तभी सामने हाथों में पूजा की थाल पकड़े हुए खड़ी सुरेखा की नजर नीतू पर जाती है, जिसे देखकर उसके हाथों से पूजा की थाल जमीन पर गिर जाती है और वो कहती है, हाय राम, बहू तूने क्या संतों वाला हुलिया बना लिया। अरे पड़ोसियों, जरा देखो, मेरी बहू तो संत बन गई। हाँ माँ जी, यही समझ लीजिए। अब मुझे किसी भी चीज की मोह माया नहीं, मुझे बस अब संतों की तरह जीवन गुजारना है, उन्हीं की तरह रहना है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से तेरा सत्संग देखना बंद। उसी से तेरा दिमाग खराब हो गया है, बस और कुछ नहीं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सुरेखा की बहू संत बन गई है। सुरेखा नीतू को संत बनने के लिए सुना ही रही होती है कि तभी अजीत हाथों में सोने का हार लेकर उसके पास आता है और उसके हाथ में रखते हुए कहता है, यार तुम रात में इतनी जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं पाया। ये देखो तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ मैं। अब टूटेगा इसका संतपना और बाहर आएगा इसका मोह। देखिए मुझे अब ये सब नहीं चाहिए और आज के बाद मुझे आप हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं अब आपकी पत्नी नहीं हूँ, एक संत हूँ, जिसका किसी मर्द को छूना भी पाप है। हाँ एक मिनट, मैं हार के चक्कर में तो पूछना ही भूल गया था, ये तुमने अपने संतों वाला हाल क्यों बना रखा है? अब यही सच है, मैंने अब संतों का रूप अपना लिया है और मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करिए आप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बस, और कुछ नहीं। अजीत गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन नीतू के संतपने में कोई बदलाव नहीं आता है। सुरेखा और अजीत नीतू का ये संत रूप देखकर बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक दिन
अजित ऑफिस में अपने कैबिन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी दोस्त ज्योति वहाँ आती है और उसे कहती है। क्या बात है अजीत, तुम मुझे कुछ टाइम से काफी परेशान लग रहे हो। पहले तो सबसे पहले कितना हंसकर बात करते थे, कितना खुश रहते थे, अब क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसको क्या बताऊं, मेरी बीवी संत हो गई है, वो भी इस उम्र में, किसी की नहीं सुन रही, इसलिए मैं परेशान हूँ। कुछ नहीं यार, ऐसे ही परेशान हूँ, वो भी काम के चक्कर में। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज तक तुमने कभी मुझसे कोई बात नहीं छिपाई है, तो आज ऐसी क्या बात है जो तुम्हें छिपाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि तुम काम से डरकर परेशान होने वाले इंसान तो हो नहीं। हाँ, तुम्हारी बात सही है, मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ से परेशान हूँ। तो बताओ क्या बात है, हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ज्योति के बार बार कहने पर अजित उसे अपनी बीवी के संत बनने की सारी परेशानी को बताता है, जिसे सुनने के बाद ज्योति उसे कहती है। अरे मेरे दोस्त, सच में मन में संत की भावना रखना, संत बनना और टीवी देख देख कर संत बनकर घूमना, दोनों में बहुत अंतर है, समझे? तुम ही कहते थे ना कि तुम्हारी बीवी बहुत शौकीन थी और उसकी सबसे कीमती चीज जिससे वो बहुत प्यार करती है उसे छीन कर देखो। जब उसे अपनी मनपसंद चीज छीनती हुई दिखेगी तो देखना उसका सारा संतपना खत्म हो जाएगा। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो बोलेगा मैं वो करूँगी, लेकिन करना क्या है? ज्योति के पूछने पर अजित उसे बता देता है कि उसे उसके साथ मिलकर एक झूठी शादी का नाटक करना है नीतू के सामने, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसकी लाइफ में किसी और औरत को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को भी फोन करके सारी बातें समझा देता है और थोड़ी देर बाद ज्योति के साथ झूठी शादी करके अपने घर पहुंचता है, जहां नीतू अजित और ज्योति को शादी के जोड़े में देखकर रोते हुए कहती है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? माँ जी, जरा अपने बेटे की करतूत देखिए। एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर आए हैं। मेरी दूसरी शादी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अब एक संत हो, अब तुम्हें मुझसे कैसा मोह? तुमने तो अपनी सारी मोह माया त्याग दी है ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कुछ करने या ना करने से। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। मैं भी बिना वजह इतने दिनों से समझाने में लगी थी बहू को कि अपना ये संतपना छोड़ दे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इससे तो सारी परेशानी दूर हो गई। अब मेरी नई बहू मेरे घर और मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी उठा लेगी। क्या कहा माँ जी आपने? बहू? अरे आप ठीक तो हैं? आपकी बहू मैं हूँ, ये नहीं। और आप तो कहते थे आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर ये सब क्यों? मैं प्यार अपनी बीवी से करता था, लेकिन अब तो तुम संत बन गई हो, तो जियो आराम से अपनी संतों वाली जिंदगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ मेरी संत बहू, अब तुझे जितना संत बनकर रहना है रह ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, जाकर संतों के आश्रम में, वो रहा दरवाजा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोई संत बनते नहीं बनना है, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग प्लीज। मैं तो बस आपके तानों से परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने संत का चोला धारण कर लिया। बस माँ जी, मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना है। नीतू के बार बार माफी मांगने पर और उसे अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद अजित नीतू को अपनी झूठी शादी की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर वो खुश होकर अजित को गले लगा लेती है और अपना संत का चोला भी छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।